स्टूडेंट्स, आई एम एजाज सर। आप देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने जो भी डिस्कस किया है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इजीली एवरीथिंग। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन में ये चैप्टर क्लास 10 ICSE बोर्ड की है। हमने एक बुक हेल्प के लिए ली है ताकि उससे क्वेश्चन ले सके। आप कोई भी बुक ले सकते हैं, क्वेश्चन सिमिलर होंगे। अगर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट भी होते हैं तो उनका प्रोसेस, उनके फार्मूले, उनकी टेक्निक्स जो है वो ऑलवेज सेम रहती है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान से समझेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर है फैक्टराइजेशन। सबसे पहले इसमें जो बात होती है, हम इसके डेफिनेशंस को, इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से माइंड में रखें। पहला टर्म आता है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? कोई एक्सप्रेशन जो इस टाइप का हो। एन एक्सप्रेशन इज ऑफ द टाइप a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus and so on plus an। अगर इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन है तो हम उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय px। अगर इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन है तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हमेशा इस फॉर्म में होते हैं। इसमें कुछ टर्म्स होते हैं जो हम आपको बता रहे हैं। a0 x to the power n, a1 not x to the power n minus 1, comma a1 x to the power n minus 1, a2 x to the power n minus 2 and so on an। ये क्या होते हैं? ये टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स होते हैं। इनको बोलते हैं टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स, वेयर an is constant terms। constant term means जिसमें वेरिएबल ना हो, वेरिएबल से फ्री हो। वेरिएबल यूजली हम लोग डिनोट करते हैं XY नंबर्स, XY अल्फाबेट से। तो यहाँ हमने वेरिएबल x माना हुआ है, तो यहाँ वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। और ये सेपरेटली क्या कहलाते हैं? टर्म्स। ये टर्म्स हैं इस पॉलिनोमियल के, और ये कांस्टेंट टर्म है। इसमें इफ a0 इज नॉन जीरो, a0 अगर जीरो ना हो, इट इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो, देन द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज n। डिग्री ऑफ fx, डिग्री को शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं dg। डिग्री ऑफ fx क्या हो जाएगी? n। कब? जबकि a0 नॉन जीरो हो। सपोज अगर a0 जीरो हो जाए तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि उसकी डिग्री फिर कौन होगी? अगला टर्म उसका डिग्री देगा। कौन सा? ये वाला टर्म। उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? अगर a0 जीरो है तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी n-1। मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ये हुआ कि जो डिग्री होती है वो हायर पावर होती है इस इक्वेशन की। उस पॉलिनोमियल की हायर पावर को हम उसकी डिग्री कहते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल x² प्लस x प्लस 1, ये एक हमने पॉलिनोमियल दिया है, तो इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री होगी इसकी हायर पावर, यानी डिग्री क्या होगी? डिग्री 2 हो जाएगी। और किसी भी 2 डिग्री के इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे, इक्वेशन बाद में। पहले हम इक्वेशन के बारे में बाद में बात करेंगे। ये क्या है? डिग्री ऑफ 2 डिग्री पॉलिनोमियल, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम सिंपली x प्लस 1 लिख दें, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। इसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या हो जाता है? क्वाड्रेटिक। और ये क्या हो जाता है? लीनियर। और अगर हम लिख दें x³ प्लस 1 तो ये हो जाएगा, डिग्री इसकी हो जाएगी 3। और इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? हम टर्म्स देखते हैं, कांस्टेंट नहीं, हम वेरिएबल टर्म्स देखते हैं। उसमें उसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री का मीन्स उसकी मैक्सिमम पावर, जो मैक्सिमम पावर इन्वॉल्व होगी वही उसकी डिग्री होगी। और उसी को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, या डिफरेंट है इससे। अच्छा, अगर केवल ऐसे हम मान लो, सपोज करो एग्जांपल के तौर पे दे दे 5, तो फिर ये क्या होगा? इसकी डिग्री होगी 0। ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल, या फिर इसको हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्योंकि हम यहाँ इसको कांस्टेंट टर्म बोल चुके हैं। तो अगर ऐसा पॉलिनोमियल हो जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है
तो उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल को हम कन्वर्ट करते हैं इक्वेशंस में, पॉलिनोमियल को हम इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे ही हम पॉलिनोमियल को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इक्वेशन मीन्स होता है कि उसमें जो है एक साइड जरूर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जैसे हम उसको इक्वल टू जीरो करेंगे वो पॉलिनोमियल ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वेशन में। तो ये अगर हम इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो इसमें हमको क्या रखना पड़ेगा, ये जीरो रखना पड़ेगा। तो ये पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, ये पॉलिनोमियल बन जाएगा इक्वेशन। और इक्वेशन ये वैसे ही टर्म्स रहेंगे, ये कांस्टेंट टर्म्स हो जाएगा, डिग्री इसकी वैसे ही हो जाएगी, सारा कुछ सेम टू सेम रहेगा। लेकिन फिर अगर इनकी बात करेंगे तो इनको भी हमें इक्वल टू जीरो देना पड़ेगा। ऐसा करने से इनकी डिग्री हमें मिल जाएगी, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन, ये सारे के सारे चेंज होते जाएंगे। इसके बाद हम आगे कुछ डेफिनेशन देखते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम देखते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम के लिए हम क्या करते हैं, हमें एक इसमें वैल्यू जो रखनी होती है वो होती है एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। इस बुक में जो नोटेशन है वही हम भी यूज कर रहे हैं, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, नोटेशन दूसरे बुक में चेंज हो सकते हैं। तो हमने यहाँ कौन से नोटेशन लिए हैं उसको हम नीचे इसीलिए लिख देंगे इसको, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यू एक्स प्लस आर एक्स, तो इसने क्या क्या इसको लिया है वो हम देखते हैं। वेयर एफ एक्स इज डिविडेंड gx is divisor qx इसका है क्वोशंट एंड rx इसका क्या है, रिमाइंडर है। डिवीजन एल्गोरिथम में ये फार्मूला आपको अपने माइंड में रखना है। इस टाइप के फार्मूले में कौन सी चीज क्या है वो मैंने नीचे लिख दी है। एफ एक्स डिविडेंट है, जी एक्स डिवाइजर है, क्यू एक्स क्वोशंट है, आर एक्स क्या है, रिमाइंडर है इसका। तो उससे ये फार्मूला कन्वर्ट होगा। इसका यूज आगे हम बताएंगे क्या होगा। अभी आप इस फार्मूले को अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, अपने माइंड में रख लीजिए। इसके बाद आता है इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशंस, उसको देखते हैं। इसको आप माइंड में रखिए। इक्वलिटी ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, दो पॉलिनोमियल इक्वल कब कहे जाएंगे, दो पॉलिनोमियल इक्वल, सपोज पी एक्स एंड क्यू एक्स बी टू पॉलिनोमियल्स। ये इक्वल कब कहे जाएंगे, इज सेड टू बी इक्वल इफ फर्स्ट डिग्री दोनों की सेम हो, डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, एंड सेकेंड थिंग इनकी जो पावर है, पावर दोनों की सेम होनी चाहिए। डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, और सेकंड थिंग क्या चेंज होनी चाहिए, इनके जो कांस्टेंट टर्म है वो आपस में इंटरचेंज करने पे सेम होनी चाहिए। सपोज करें इसका कांस्टेंट टर्म जो है a1 a2 a3 डॉट डॉट an है, तो हम उसको ai से डिनोट कर लें, और इसके कांस्टेंट टर्म b1 b2 b3 डॉट डॉट bn है, तो इसको हम bi से डिनोट कर लें। तो इन दोनों के px का ये कांस्टेंट टर्म और qx का ये कांस्टेंट टर्म, तो ये दोनों भी सेम होनी चाहिए। क्या क्या सेम होनी चाहिए, दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए और दोनों के कांस्टेंट टर्म सेम होनी चाहिए। तब हम इन दोनों पॉलिनोमियल्स को क्या बोलेंगे,
कि ये इक्वल है। ये है इक्वलिटी ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। इसके बाद आता है रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। रूट क्या होते हैं? अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है, उसमें कोई वैल्यू रखने पर वो इक्वेशन परफेक्टली सेटिस्फाइड हो जाती है, तो हम उस इक्वेशन को उस वैल्यू के लिए रूट बोलते हैं। इक्वेशन में जो वैल्यू रखने पे सेटिस्फाई हो जाए तो उसको हम रूट बोलते हैं। लेट अस सपोज दैट एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। इसमें अगर x इज इक्वल टू वन रख दें, इफ x इज इक्वल टू वन, तो दोनों साइड जो है जीरो हो जाते हैं। ये ऑलरेडी जीरो है, यहाँ रखेंगे वन माइनस वन इज ऑल्सो जीरो। इट मीन्स x इज इक्वल टू वन इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का एक रूट है। क्यों? क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करता है। तो रूट क्या होता है? रूट वो नंबर होते हैं जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं, तो वो बोले जाते हैं रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल nth डिग्री का है तो उसके कितने रूट होंगे? n। ये भी बात माइंड में होनी चाहिए कि पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही रूट होते हैं। ये पॉलिनोमियल 2 डिग्री का है तो इसके 2 रूट होंगे, दूसरा माइनस वन इसका रूट होता है। तो पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री है, 5 डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो उसके रूट कितने आएंगे? 5 आएंगे। और रूट वही होते हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करें। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रूट हम निकाल लेते हैं लेकिन वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, तो उसके रूट नहीं कहे जाएंगे। अभी हो सकता है कि इस चैप्टर में ऐसा कोई ना मिले, हायर क्लास में मिले, लेकिन ऐसा होता है। रूट वही इक्वेशन के होते हैं जो उसको परफेक्टली सेटिस्फाई करें। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आता है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, इसका स्टेटमेंट हम लिखते हैं और फिर इसके बाद में आपको इसको समझाते हैं परफेक्टली। इफ अ पॉलिनोमियल fx is polynomial fx is divided by x minus alpha, divided by x minus alpha, then remainder is equal to f of alpha। ये क्या इसका मीनिंग है? ये काफी पावरफुल थ्योरम है इस चैप्टर के, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग। अगर कोई पॉलिनोमियल fx है और वो x माइनस अल्फा से परफेक्टली डिवाइड होता है तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो ऑलवेज f अल्फा होगा। दूसरे लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल fx है और उसका रूट एक x माइनस अल्फा है तो अल्फा जो होगा वो उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। ये इसका मीनिंग होता है। तो अगर हम क्वेश्चन में हम समझेंगे कि इसने इसके स्टेटमेंट से क्या कहा जाता है। fx अगर कोई पॉलिनोमियल है उसको x माइनस अल्फा से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर हमेशा कितना होगा? f अल्फा होगा। सपोज एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये एक पॉलिनोमियल है और कैसा पॉलिनोमियल है? इक्वेशन वाला पॉलिनोमियल है जिसमें x माइनस अल्फा मीन्स x माइनस वन इसका एक रूट है। ये इज अ रूट, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर होगा एफ ऑफ अल्फा, यानी एफ ऑफ वन, क्योंकि अल्फा ये कहाँ है? वन है, तो इसका रिमाइंडर एफ ऑफ वन होगा। अब इसको अगर हम एफ एक्स मान लें, सपोज कर लें, तो यहाँ से एफ ऑफ वन कितना निकलेगा? वन माइनस वन जीरो। इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना होगा? जीरो, जो हमने अभी बताया था कि ये परफेक्टली इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी इससे इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा। तो हमेशा अगर ये कोई पॉलिनोमियल देता है और उसका एक रूट दे दे तो उसको आप रिमाइंडर पूछे तो आप डायरेक्टली उसको सेटिस्फाई करा के उसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं, क्योंकि वो उसका रूट हो जाएगा। अगर ये इसका एक डिवाइड हो जाता है परफेक्टली तो ये इसका एक रूट हो जाएगा अल्फा, और अगर अल्फा इसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई कर जाएगा और रिमाइंडर हमको मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने एक अभी फिलहाल के लिए एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे इसको देखा। एक्सरसाइज में हम इसको डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें एक थ्योरम आती है फैक्टर थ्योरम की, जो रिमाइंडर थ्योरम की तरह ही है।
फैक्टर थ्योरम। Factor theorem. If fx is a polynomial and alpha is a real number, alpha is a real number, alpha is a real number, then x minus alpha, then x minus alpha is a factor of fx if and only if f of alpha is 0. फैक्टर थ्योरम क्या बोल रहा है कि एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल हो और अल्फा एक ऐसा रियल नंबर हो, एक रियल नंबर उसमें मिले, तो एक्स माइनस अल्फा इसका फैक्टर तभी होगा जबकि वो अल्फा रखने पर 0 दे दे, उस पॉलिनोमियल को 0 कर दे तभी। या दूसरे स्टेटमेंट में हम ये कह सकते हैं कि अल्फा पे 0 आता हो किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू, तो वो उसका जो फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा। दोनों बातें हैं, कन्वर्स भी इसका वही है और हम दोनों का यूज करेंगे। एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, एक्स माइनस अल्फा उसका फैक्टर है, तो एफ ऑफ अल्फा यानी उस पॉलिनोमियल में अल्फा रखने पर वो 0 आना चाहिए या आएगा, अगर फैक्टर है तो जरूर आएगा। दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि अगर किसी नंबर पे या किसी वैल्यू पे पॉलिनोमियल 0 आता है तो वो वैल्यू उसकी एक्स के अकॉर्डिंग फैक्टर बन जाती है, फैक्टर हो जाती है, तो इसीलिए इसको हम फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। हम इसको डिटेल में समझेंगे इक्वेशंस में। अच्छा, ये साइन हमने यूज किया, इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। ये साइन होता है आई डबल एफ, इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। और इसको इस अगर हम सेट थ्योरी की बात करें तो इसको इस साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इफ एंड ओनली इफ। अगर आपको कोई साइन किसी भी बुक में मिलता है नए तरह का, आप उसको नहीं जानते तो हमको जरूर कमेंट कीजिए, हम आपको उसका आंसर देंगे। सारे तरह के साइन का, वो चाहे जिस बुक में हो और चाहे जिस क्लास की बुक हो, चाहे जिस लेवल की बुक हो, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड हो या किसी स्टेट बोर्ड की हो या किसी यूनिवर्सिटीज की बुक्स में कोई आप साइन देखें तो आप हमसे उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको उसका आंसर देंगे। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करें। आज एक्सरसाइज में केवल एक ही क्वेश्चन बताएंगे, इसके बाद हम इसको फिनिश कर देंगे। एक क्वेश्चन इसका स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6, अगर आपने इसकी डेफिनेशंस को अच्छे से समझ लिया होगा तो ये आपको काफी हेल्पफुल होगी। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर विदाउट डिवीजन। बिना डिवीजन के हमको रिमाइंडर निकालना है ऑन डिवाइडिंग एफ एक्स बाई एक्स माइनस 2, वेयर इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट हम बता देते हैं, दूसरा आपको करना है। एफ एक्स इज 5x² माइनस 7x प्लस 4। इसका जो डिवाइड हम जिससे कर रहे हैं वो है x माइनस 2। x माइनस 2 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको कह रहा है कि बिना डिवाइड किए इसका रिमाइंडर आप दिखाइए कि क्या होगा। तो अगर हमें बिना डिवाइड किए रिमाइंडर दिखाना तो रिकॉल कीजिए आप रिमाइंडर थ्योरम को। उसमें ये बताया गया था कि अगर कोई पॉलिनोमियल है उस पर x माइनस अल्फा कोई फैक्टर है, उसका ये डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर होता है वो कितना होता है, ओनली एफ ऑफ अल्फा, सिंपली बिना डिवाइड किए। तो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके और हमें क्या निकालना है, इसका रिमाइंडर ही निकालना, तो उसको निकालते हैं। रिमाइंडर क्या होगा, एफ ऑफ अल्फा। अगर हम इसको सिंपली मान लें एक्स माइनस अल्फा, तो अल्फा की जगह में क्या है 2, तो एफ ऑफ अल्फा मतलब हमें एफ ऑफ 2 निकालना है। यानी हमें जो इक्वेशन पॉलिनोमियल दिया गया है उसमें हमें एक्स की जगह में सब्स्टिट्यूट करना है 2, तो इसको 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, जहां जहां एक्स है वहां वहां 2 लेते हैं। ये हो जाएगा 5 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 इंटू 2 14 प्लस 4, और ये हो जाएगा
10, यानी कितना आ गया 10। तो इसका रिमाइंडर सिंपली क्या गया 10 विदाउट यूजिंग डिवीजन मेथड। हाँ, हम आपको इसको डिवाइड करके भी दिखाते हैं कि क्या रियल में ये इसका रिमाइंडर है, उसको हम देख लेते हैं। x माइनस 2 को हमको डिवाइड करना है 5x² माइनस 7x प्लस 4। हालांकि इसमें क्वेश्चन में नहीं कहा, लेकिन हम इसको दिखाते हैं आपको, और ताकि आप डिवीजन को भी समझ लें। अगर आपने 8th या लोअर क्लास में नहीं पढ़ा तो डिवाइड करने के लिए इसको इसके इक्वल करते हैं हम। इस ना x को इसके इक्वल करेंगे तो हम डिवीजन कितने बार करेंगे 5x टाइम्स, और फिर इन दोनों जगह इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x², और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 2 10x, और इसको माइनस करने पे इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल, ये 10 में 7 गया 3x प्लस 4। अब इसको हम कितने टाइम्स ले जाएंगे 3 टाइम्स, और इसको मल्टीप्लाई करो 3x माइनस 6, फिर इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल 4 6 10। तो ये इसका क्या होता है रिमाइंडर। तो आपने देखा ये डिवीजन एल्गोरिथम बिना किए हम रिमाइंडर थ्योरम से ही इसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया हो तो आगे इसके जो क्वेश्चन है वो हम अच्छे से सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।